नमस्कार, मैं संगीता राव और आप देख रहे हैं रण क्षेत्र टीवी। जमुई में लगातार तीसरे दिन निकाला गया तिरंगा यात्रा निर्भय प्रताप सिंह के द्वारा और किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे अभी तक खुलासा नहीं किया गया है और देखा जा रहा है कि इनका साफ तौर पर कहना है कि हर गांव-गांव तक तिरंगा यात्रा हम करेंगे, लोगों को जगाएंगे, हमारे तिरंगे के साथ दुर्व्यवहार किया गया है। हम लोग आज के दिन सब कई गांव में हम लोग जहां जा रहे हैं 1913 के जालियांवाला बाग को याद कर रहे हैं, 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं, हम लोग मुगल काल ब्रिटिश काल की बात कर रहे हैं, हम लोग 1942 की बात कर रहे हैं। ये इसलिए याद कर रहे हैं कि उस दिन देश के खिलाफ जो विदेशी ताकतें थी इनको हटाया गया, इनके भगाने के लिए प्रयास किया गया। इसमें लाखों करोड़ों जो हमारे देश के क्रांतिकारी वीर हैं इन्होंने मिल करके अपना घर परिवार सब त्याग करके कितने बच्चे अनाथ हुआ, कितने माता बहनें जो उनका विधवा हो गई। ऐसे वीर गाथा को हम लोग याद कर रहे हैं ताकि हमारे आज का जो जनरेशन है इस यात्रा से, उनके जर्नी से, उनके क्रांतिकारी जीवन से सीखे, उनके जीवनी से सीखे और अपने जीवन में इस देश के प्रति प्रेरित होकर के अलग अलग क्षेत्र में, चाहे टेक्नोलॉजी हो या आर्थिक विकास हो, सामाजिक विकास हो, शैक्षणिक विकास हो, स्वास्थ्य, अलग अलग चीज़ों के क्षेत्र में इस देश को मजबूत बनाएं। सर कहते हैं, जनता लोग सवाल कर रहे हैं कि सर कहते हैं कि राजनीति करना गलत नहीं, लेकिन आप सर अभी तक खुलासा नहीं किए हैं कि किस पार्टी से चुनाव लड़िएगा। उचित समय पर हम बता देंगे कि किस पार्टी से चुनाव लड़ेंगे। वैसे आप जानते हैं कि हमारा विचार राष्ट्रवादी है और जिस पार्टी का मेरे विचार से उनका जो प्रोस्पेक्टस है, उनका जो मैनिफेस्टो है, उनका विचार है, उस पार्टी का विचारधारा मिलती है, वैसे पार्टी के साथ अलाइन हो सकते हैं। और अभी तो हम लोग राष्ट्र गुणगान यात्रा निकाल रहे हैं। आप सब जानते हैं कि जो 12 अगस्त का घटना हुआ, इस लोकतंत्र के आज़ाद भारत में शायद पहला ऐसा घटना हुआ होगा कि कोई व्यक्ति अपने राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए राष्ट्रीय तिरंगे को अपमानित कर रहा हो। ये शायद ही इस देश में कहीं हुआ होगा। पूरे कन्याकुमारी से लेकर के हिमालय तक आप सब जानते हैं बहुत सारा जो राजा महाराजा थे आज़ादी 1947 से पहले, वो चाहते थे कि ये देश आज़ादी के बाद वो अपना अपना झंडा का अपना अपना सुर और अपना अपना राग अलाप रहे थे। लेकिन सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन सब को एक साथ लाकर एक सूत्र में बांधा। ऐसे वीर पुरुष थे। लेकिन आज भी ये दुर्भाग्य की बात है, इस तरह के महत्वाकांक्षी लोग वो चाहते हैं कि अपना तिरंगा, अपना रियासत, अपनी चीज़ों का तिरंगा ऊपर रहे, उनका झंडा ऊपर रहे और हमारा देश का आन बान शान जो तिरंगा है उनके झंडे के नीचे रहे। ये हम लोग नहीं होने देने सकते। वैसे लोग ये जो हमारे देश अभी जो जमुई के एसडीएम हैं, जानते हैं आप, चुनाव के लिए इनको स्पेशली लाया गया है। ये इनको इसलिए लाया गया है ताकि चुनाव में इनका ऐसे लोगों को मदद करे और राष्ट्रीय जो दुर्भावना प्रेरित कर रहा है, राष्ट्र के जो इस आन बान शान को नहीं समझ पा रहा है, वैसे लोगों को सत्ता में भेजे, वैसे लोगों को आगे बढ़ा करके उनको विधायक सांसद बनाए। ये दुर्भाग्यपूर्ण है और हम ये बताने के लिए लोगों के बीच में जा रहे हैं। आज तीसरा दिन है सर, और कहीं ना कहीं आपके साथ में जो है संख्या भी बढ़ते जा रहा है, लोग जुड़ते जा रहे हैं। लोगों को क्या कुछ कहना चाहिए? इस तिरंगा के नीचे हम सब हैं, इसके बिना तो हम सब अधूरा है। हम सब का जीवन आप जानते हैं, ब्रिटिश काल में जब ये तिरंगा हमारे ऊपर इसके छाए में हम लोग नहीं थे तो क्या हम लोग की यातनाएं सहनी पड़ती थी। अगर आप तिरंगा उठा लिए, कोई अपनी बात बोल दिए तो उस पर क्या परेशानी या किस तरह का प्रताड़ना होता था। घर में घुस करके मारते थे ब्रिटिश, क्या नहीं करते थे। तो वो दिन हम लोग क्या देखना चाहेंगे। इसलिए लोग इस भावना से बहुत आहत हुआ है जो तिरंगा यात्रा रोका गया है और लोग मिल करके इस तिरंगे को बुलंद करने के लिए आगे बढ़ रहा है और इसमें कदम से कदम मिला के चल रहा है। ये एक मुझे लगता है कि सफल तिरंगा राष्ट्र गुणगान यात्रा का सफलता का मार्ग दिख रहा है।